पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी डिजिटलाइजेशन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इससे जहां लोगों को घर बैठे अनेक सुविधाएं मिल रही हैं, तो वहीं डिजिटल क्राइम या साइबर क्राइम भी बड़ी तेजी से ही बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति को इसका खतरा बना रहता है। हालांकि डिजिटलाइजेशन और फॉरेंसिक साइंस के सही उपयोग से अपराध पर लगाम लगाने की भी कामयाबी मिल सकती है। इसी विषय को लेकर शिमला HPU में 2 दिवसीय डिजिटलाइजेशन अपराधों और फॉरेंसिक में प्रवृत्तियों को लेकर शिमला विश्वविद्यालय के फॉरेंसिक विभाग और क्षेत्रीय फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी और नॉर्थर्न रेंज धर्मशाला द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। अभी क्राइम, फिजिकल क्राइम यहां तक सीमित नहीं रही है। डिजिटल क्राइम आज के अपने जीवन की बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है और डिजिटल क्राइम्स या साइबर क्राइम्स वो किसी भी समय हो सकता है कि जैसे कि यहां अपने मान्यवरों ने कहा, हर एक के हाथ में मोबाइल होता है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक एपैरेटस होता है, कुछ ना कुछ डिवाइस होता है, एंड दैट इज द सोर्स ऑफ दिस क्राइम। दो इट इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ क्राइम। So we have to be more careful. इसके बारे में ज्यादा सावधानी हमको बरतनी होगी। Whether that will lead us to something else which we do not aspire, which we do not think to be. इसलिए इसके बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो इसलिए हमको ये देखना पड़ेगा कि आज के इस आने वाले जमाने में हम इस टेक्नोलॉजी का किस ढंग से उपयोग करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आजकल तो यहां पूरे देश में, विश्व में एक चर्चा और एक चल रही है क्रिप्टो करेंसी की। उसमें क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। आई एम नॉट अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग अबाउट दिस। मैं टेक्निकल एक्सपर्ट भी नहीं हूं, परंतु आप जैसे महानुभाव जब इस पर चर्चा करते हैं तो उस चर्चा को सुनने के बाद लगता है इसमें भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। एक क्रिप्टो करेंसी हमको कहां लेकर जाएगी? व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स? कहां हमको इस पर सावधानी लेनी पड़ेगी? कहां हमारे पहल करते समय कहां हमको रुकना पड़ेगा? इस पूरे विषय पर हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। Today, Reserve Bank of India is thinking of e-rupee. I am not aware of what it is. लेकिन आप भी इस पर विचार कर सकते हैं। क्या है वास्तव में ये? इन सभी विषयों को, ये सभी विषय जो है हमको स्पर्श करने वाले हैं। We cannot leave ourselves alone. We cannot. हमको कहीं ना ये स्पर्श करके जाने वाले हैं। We should not be a prey to it. हम इसके विक्टिम्स नहीं होने चाहिए। टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में होनी चाहिए। I will use it the way I want, and I will not be the servant of that technology. This is exactly what is needed today. In fact, this has been the tenet of long history of our country. लेकिन आज इसकी बहुत ही जरूरत लगने लगी है। अपने यहां प्रदेश में अपने अन्य देशों की एक सीमा भी लगी हुई है। चाइना कहें या तिब्बत कहें, इनमें लगभग 200-250 किलोमीटर अपनी सीमा उन प्रदेशों से लगी हुई है, सटी हुई है। मैं 3-4 बार वहां इन सभी सीमा प्रदेशों में जाकर आया हूं। वहां की दिक्कतें मेरे सामने आई हैं, वहां की समस्याएं मैंने देखी हैं। मुझे लगता है दिस टेक्नोलॉजी भी कैन बी पुट टू यूज इन दिस डायरेक्शन। एक प्रकार का सर्वेलेंस भी वहां होना चाहिए। वाइब्रेंट विलेजेस जैसा प्रोग्राम वहां आया है। वो वाइब्रेंट विलेजेस के तहत हम सबको वहां ये सुविधा प्रदान कर सकते हैं। साइबर क्राइम्स के बारे में जानकारी उनको हम दे सकते हैं।
what can happen from the other border. ठीक है, हमारे तरफ से कुछ होता है देख लेंगे, but from other borders also, what can happen? We have certain instances of drones from other border. The government is very much serious about this. We also have to be. Whether we can put our knowledge and technology in this direction, मुझे लगता है इस दिशा में आने वाले समय के लिए आज और कल विचार होने की आवश्यकता है।